हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में विटामिनों के रासायनिक नाम एवं खोज तथा विटामिन की कमी से होने वाले रोग से संबंधित एमसीक्यू देखने वाले हैं। यह वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, यानी व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन के। ए ऑप्शन है फिलोक्विनोन, बी ऑप्शन है फिलोक्विनोन, सी ऑप्शन है रेटिनॉल और डी ऑप्शन है थाइमिन। तो देखिए, विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन, तो इसका जो आंसर होगा ए और बी होगा। ठीक है, और देखिए विटामिन के की जो खोज है ये हुआ था 1929 में। ठीक है, विटामिन के की खोज 1929 में, तो ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, यानी व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई। ए ऑप्शन है टोकोफेरॉल, बी ऑप्शन है टोकोफेरॉल, सी ऑप्शन है रेटिनॉल और डी ऑप्शन है थाइमिन। तो देखिए, विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, तो इसका राइट आंसर होगा ए और बी। ठीक है, और देखिए विटामिन ई की खोज जो है 1922 में। ठीक है, विटामिन ई को कब खोजा गया था, तो 1922 में। ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, यानी व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी। ए ऑप्शन है कैल्सीफेरॉल, बी ऑप्शन है टोकोफेरॉल, सी ऑप्शन है रेटिनॉल, डी ऑप्शन है थाइमिन। तो देखिए, विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। और देखिए, विटामिन डी की खोज जो है ये कब हुई थी, तो ये 1920 में। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि विटामिन ई यानी डी का जो खोज है कब हुआ था, तो 1920 में। ठीक है, कब, 1920 में। तो ये भी याद रखना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, नेक्स्ट है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, यानी व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी। ए ऑप्शन है स्कॉर्बिक अम्ल, बी है टोकोफेरॉल, सी है रेटिनॉल और डी है थाइमिन। तो देखिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक एसिड यानी स्कॉर्बिक अम्ल, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। और विटामिन सी की खोज ये हुई थी 1920 में। ठीक है, यानी विटामिन सी को कब खोजा गया था, तो 1920 में। तो ये भी आपको याद रखना है, विटामिन सी और विटामिन डी, ठीक है, दोनों 1920 में खोजा गया। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, नेक्स्ट है कि विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है, यानी व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी12। ए ऑप्शन है साइनोकोबालामिन, बी ऑप्शन है टोकोफेरॉल, सी ऑप्शन है रेटिनॉल, डी ऑप्शन है थाइमिन। तो विटामिन बी12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। क्या है, साइनोकोबालामिन, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। और बी12 यानी विटामिन बी12 की खोज जो है ये हुई थी आपको विटामिन बी12 का 1926। कब, 1926 में। तो याद रखना है कि इनकी खोज कब, 1926 में। तो ये भी याद रखना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है कि विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या है, यानी व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी6। ए ऑप्शन है पायरिडॉक्सिन, बी ऑप्शन है टोकोफेरॉल, सी ऑप्शन है रेटिनॉल, डी है थाइमिन। तो विटामिन बी6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। क्या है, पायरिडॉक्सिन, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। और विटामिन बी6 की खोज जो है ये हुआ था आपको 1934 में। कब, 1934। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है कि विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या है, यानी व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी7। ए ऑप्शन है बायोटीन, बी ऑप्शन है टोकोफेरॉल, सी ऑप्शन है रेटिनॉल, डी ऑप्शन है थाइमिन।
तो विटामिन B7 का नाम है बायोटीन। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। और विटामिन B7 की खोज, तो इसकी खोज जो है 1931 में, ठीक है। कब हुआ था? तो 1931। तो ये भी आपको याद रखना है, विटामिन B7 की खोज 1931। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B3? ए ऑप्शन है नियासिन, बी ऑप्शन है टोकोफेरॉल, सी ऑप्शन है रेटिनॉल, डी ऑप्शन है थाइमीन। तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। क्या है? नियासिन। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। और देखिए B3 की खोज जो है, अब इनकी खोज, तो खोज जो है B3 का 1936 में, ठीक है। कब किया गया था? तो 1936। तो ये भी आपको याद रखना है कि B3 को कब खोजा गया था? तो 1936। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 है कि विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B5? ए ऑप्शन है पेंटोथेनिक अम्ल, बी है टोकोफेरॉल, सी है रेटिनॉल और डी है थाइमीन। तो विटामिन B5 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक एसिड। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। और विटामिन B5 की खोज, अब देखेंगे खोज, अब देखिए विटामिन B5 की खोज जो है ये हुआ था 1931 में। कब? 1931। तो इसका ए ऑप्शन क्या हो, यानी 1931, और इसका राइट आंसर है ए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट है कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B1? ए ऑप्शन है थाइमीन, बी ऑप्शन है टोकोफेरॉल, सी ऑप्शन है रेटिनॉल और डी ऑप्शन है फिलोक्विनोन। तो देखिए विटामिन B1 का रासायनिक नाम है विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थाइमीन। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। और विटामिन B1 को कब खोजा गया था? तो 1910 में, ठीक है। कब? 1910 में खोज, ठीक है। तो ये याद रखना है कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थाइमीन और इनकी खोज 1910 में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B2? तो ए ऑप्शन है राइबोफ्लेविन, बी ऑप्शन है टोकोफेरॉल, सी है रेटिनॉल और डी है थाइमीन। तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। अब देखिए इनकी खोज, तो B2 को कब खोजा गया था, यानी विटामिन B2 को, तो इनको खोजा गया था 1920 में, 1920 में। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। कब? 1920। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? यानी व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए? ए ऑप्शन है रेटिनॉल, बी ऑप्शन है टोकोफेरॉल, सी ऑप्शन है थाइमीन और डी ऑप्शन है फिलोक्विनोन। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। और विटामिन ए को कब खोजा गया था? तो 1913 में। कब? 1913। तो ये भी याद रखना है, विटामिन ए की खोज 1913 में हुई। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। अब देखेंगे विटामिन की कमी से होने वाले रोग, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे कि विटामिन की कमी से होने वाले रोग, तो देखिए कहता है कि विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, यानी विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन के। ए ऑप्शन है रक्त का थक्का न बनना, ठीक है, नो ब्लड क्लोटिंग। बी ऑप्शन है मंद बुद्धि, फीबल माइंडेड। सी ऑप्शन है बंध्यता और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो विटामिन के की कमी से होने वाला रोग है रक्त का थक्का न बनना, यानी नो ब्लड क्लोटिंग।
तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, तो होता है रक्त का थक्का न बनना। ठीक है, रक्त का थक्का न बनना। और विटामिन के को कब खोजा गया था, तो 1929 में। और विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। तो ये भी याद रखना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट है कि विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, यानी विच डिजीज इज काउज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ई। ए ऑप्शन है नपुंसकता। ठीक है, इम्पोर्टेंस। बी ऑप्शन है फीबल माइंडेड यानी मंदबुद्धि। सी ऑप्शन है बाध्यता। ठीक है, और डी ऑप्शन है बोथ ए एंड सी। तो विटामिन ई की कमी से होने वाले रोग हैं नपुंसकता और बाध्यता। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी इसका राइट आंसर होगा ए और सी। ठीक है, विटामिन ई की कमी से होने वाले रोग हैं नपुंसकता और बाध्यता। ठीक है, अब देखिए विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल और इन्हें कब खोजा गया था, तो 1922। कब, 1922 में। तो ये भी याद रखना है। ठीक है, इनका जो है यानी विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो टोकोफेरोल नाम है। ठीक है, ये रासायनिक नाम है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, विच डिजीज इज काउज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। ए ऑप्शन है रिकेट्स। बी ऑप्शन है फीबल माइंडेड मंदबुद्धि। सी है ऑस्टियोमलेशिया और डी है बोथ ए एंड सी। ठीक है, देखिए विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग है रिकेट्स और है ऑस्टियोमलेशिया। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक है, यानी बोथ ए एंड सी। ठीक है, और विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या है, कैल्सीफेरॉल। ठीक है, कैल्सीफेरॉल। और देखिए विटामिन डी को कब खोजा गया था, तो 1920 में। कब, 1920 में। तो ये भी याद रखना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए नेक्स्ट है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, विच डिजीज इज काउज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। ए ऑप्शन है स्कर्वी। बी है मंदबुद्धि। सी है मसूड़े का फूलना और डी है बोथ ए एंड सी। तो विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग है स्कर्वी और मसूड़े का फूलना। तो इसका राइट आंसर होगा बोथ ए एंड सी। क्या होगा, बोथ ए एंड सी। और विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड यानी एस्कॉर्बिक अम्ल। और इसे कब खोजा गया था, तो 1920 में। विटामिन सी कब खोजा गया था, 1920। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट है कि विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है, विच डिजीज इज काउज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12। ए ऑप्शन है रक्त क्षीणता यानी एनीमिया। बी ऑप्शन है फीबल माइंडेड यानी मंदबुद्धि। सी है पांडु रोग। ठीक है, डी ऑप्शन है बोथ ए एंड सी। तो देखिए यानी विटामिन B12 यानी B12 की कमी से होने वाले रोग है रक्त क्षीणता और है पांडु रोग। ठीक है, क्या है, पांडु रोग। तो राइट आंसर होगा डी यानी ए और सी। अब देखिए विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है यह साइनोकोबालामीन। ठीक है, इसका विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामीन। और इन्हें कब खोजा गया था, तो 1926 में। कब खोजा गया था, 1926 में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट है कि विटामिन B7 की कमी से कौन सा रोग होता है, विच डिजीज इज काउज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B7। तो विटामिन B7 की कमी से होने वाले रोग, ए ऑप्शन है पैरालिसिस यानी लकवा। बी ऑप्शन है फीबल माइंडेड यानी मंदबुद्धि। सी है बॉडी पेन यानी शरीर में दर्द। और डी है बोथ ए एंड सी।
तो विटामिन B7 की कमी से होने वाले रोग हैं यानी लकवा, पैरालिसिस और बॉडी पेन यानी शरीर में दर्द। इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक है, और देखिए विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। क्या है? बायोटीन नाम है रासायनिक नेम। ठीक है, बायोटीन। और विटामिन B7 को कब खोजा गया था? तो 1931 में। ठीक है, 1931। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है? विच डिजीज इज काउज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B6? तो ए ऑप्शन है एनीमिया, बी ऑप्शन है मंदबुद्धि, सी है स्किन डिजीज यानी चर्म रोग, का डी है नन बोथ एंड सी। तो विटामिन B6 की कमी से होने वाले रोग हैं एनीमिया, ठीक है, एनीमिया और स्किन डिजीज यानी चर्म रोग। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन यानी बोथ ए एंड सी। तो देखिए विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। इन्हें कब खोजा गया था? तो 1934 में। ठीक है, इन्हें कब खोजा गया था? तो 1934 में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट है कि विटामिन B5 की कमी से कौन सा रोग होता है? विच डिजीज इज काउज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B5? ए ऑप्शन है त्वचा दांत, बी ऑप्शन है मंदबुद्धि, सी है बेरी, डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा त्वचा दांत। ठीक है, यानी इसका ए ऑप्शन प्लेग्रा। तो विटामिन B5 की कमी से कौन सा रोग होता है? प्लेग्रा। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, अब देखिए विटामिन B5 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। क्या है? पेंटोथेनिक अम्ल। इन्हें कब खोजा गया था? तो 1931 में। 1931। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट है कि विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? यानी विच डिजीज काउज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B3? तो विटामिन B3 की कमी से होने वाले रोग, तो ए ऑप्शन है बालों का सफ़ेद होना, बी है मंदबुद्धि, सी है बोथ एंड बी, डी है नन ऑफ दीज। तो विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग है बालों का सफ़ेद होना और मंदबुद्धि यानी फीबल माइंडेड। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन यानी बोथ एंड बी। तो विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो होता है बालों का सफ़ेद होना और मंदबुद्धि होना। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। क्या है? नियासिन। उन्हें कब खोजा गया था? तो 1936 में। ठीक है, 1936 में जो है विटामिन B3 की खोज हुआ था। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है? विच डिजीज इज काउज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B2? तो विटामिन B2 की कमी से ए ऑप्शन है त्वचा का फटना, बी है रक्त का थक्का न बनना, नेक्स्ट है कि नन ऑफ दीज। तो देखिए विटामिन B2 की कमी से होने वाले रोग हैं त्वचा का फटना। क्या है? त्वचा का फटना। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। और विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। ठीक है, विटामिन B2 की खोज 1920 यानी इन्हें कब खोजा गया था? तो 1920 में। तो इसका ठीक है राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। तो चलिए मिलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो कहता है कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? विच डिजीज इज काउज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1? ए ऑप्शन है बेरी, बी है रक्त का थक्का न बनना, सी है रिकेट्स, डी है नन ऑफ दीज। तो विटामिन B7 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है बेरी। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन क्या होता है? बेरी। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब देखिए विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन। क्या नाम है? थायमीन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन। और इन्हें कब खोजा गया था? तो 1910 में।
ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि विटामिन B7 की कमी से कौन सा रोग होता है। विच डिजीज इज काउज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B7। तो विटामिन B7 की कमी से होने वाले रोग, ये ऑप्शन है ये ऑप्शन है लकवा, बी ऑप्शन है फीबल माइंडेड, सी ऑप्शन है शरीर में दर्द, और डी ऑप्शन है बोथ ए एंड सी। विटामिन B7 की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन B7 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसका राइट आंसर होगा यानी पैरालिसिस यानी लकवा, और बॉडी पेन यानी शरीर में दर्द। उसका डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, यानी विच डिजीज इज काउज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन के। ये ऑप्शन है थक्का, रक्त का थक्का न बनना, नो ब्लड क्लॉटिंग। दूसरा है फीबल माइंडेड यानी मंदबुद्धि, से बाध्यता यानी डिहन ऑफ दीज। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रक्त का थक्का न बनना। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।